हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता है, एवरेज की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं। उस पर मैंने कई सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है, प्लीज़ उनको जा करके देख लें, जिससे उनका एवरेज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट यहां समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, और उनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्हीं के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको पता ही नहीं होता कि इनमें आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, या बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि ये सवाल है कैसा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि आखिर ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलसीएम क्या है। तो यहां पे इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, समझिएगा ध्यान से, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल मतलब गुणज। जैसे अगर मैं बात करूं 3 and 5 का एलसीएम, अगर मैं इनकी बात करूं तो ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन दोनों का गुणज हो, इन दोनों का गुणज हो, या यूं कह ले कि इन दोनों नंबर से भी कट जाए। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर से कट जाए। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर 15 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा? 15 ही आएगा ना, जो 3 और 5 दोनों से कटता हो। कोई और 15 से छोटा कोई और नंबर है जो 3 और 5 दोनों से कटता हो? नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। कैसे निकालते? तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं 3 और 5 का एलसीएम, जो कि आप लोग को बेसिक तरीका है, ये आपको पता ही होगा। छोटे क्लासेस में यानी 6-7 में आपको ये बताया गया होगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एलसीएम क्या होता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब होता है गुणज, यानी ऐसा छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाए। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से कट जाए। एक और एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं यहां पे आपको, कि जैसे अगर मैं बात कर लूं कि 2, 6, 9, मान लेते हैं हम, ये एक छोटा 3 नंबर ले लिए हैं। अब इनका आपको बताना है एलसीएम बताना है। ठीक है, इनका क्या बताना है आपको? एलसीएम। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर खोजिए जो इन तीनों से कट जाए, इन तीनों से क्या हो जाए? कट जाए। तो देखिए 9, सबसे बड़े वाले को देखिए 9 है। 9 क्या 2 से कटता है? नहीं। तो अब अगला चलेंगे 9 के बाद। 9 2 जा 18। 9 के टेबल में अगला नंबर कौन सा आएगा? 18। 18 2 से कटता है? जी बिल्कुल कटता है। 6 से कटता है? जी बिल्कुल कटता है। 9 से कटता है? जी बिल्कुल कटता है। एलसीएम आपका मालूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 18। कैसे पता कर सकते हैं? तो 2, 6, 9 का एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 9 बार में, फिर आप इसको काटेंगे किससे? 3 से काटेंगे, एक बार में, 3 बार में, फिर इसको आप 3 से काट देंगे। और यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, 2 जा 18, यहाँ पे आ गया आपका 18, और यही हो जाएगा आपका यहाँ पे एलसीएम। ठीक, अब आशा करता हूं कि आपको एलसीएम समझ में आ चुका होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं समझा देता हूं कि एचसीएफ क्या होता है। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यहां पे होता है, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे, जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। इतना बड़ा से बड़ा नंबर खोजिए जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट दे। अगर मैं बात करूं कि 4 and 12 का एचसीएफ आपको बताना हो, एचसीएफ, ठीक, 4 और 12
का आपको एचसीएफ बताना है। तो ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर खोजिए जो 4 और 12 दोनों को काट दे। आपको पता है कि सर वो 12 होगा ही नहीं, क्योंकि 4 तो उससे कटेगा नहीं। अगर 12 आप नंबर लाते हैं तो क्या 4 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, सीधी सी बात है। आपको पता है कि छोटे से शुरुआत करेंगे, बड़े तक चलेंगे। सबसे पहले 4 को ही ले लेते हैं। 4 से छोटा भी नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम आपको देखना चाहते हैं कि क्या 4 से ये नहीं कट जा रहा है? तो 4 से काटेंगे, 4 से 4 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा 3 बार में, यानी दोनों नंबर कट गया 4 से। क्या कोई और नंबर भी है? 4 से कट गया ना, 4 से छोटा। चलिए हम 2 ले लेते हैं। 2 से भी काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 6 बार में, कट गया ना। लेकिन क्या 2 बड़ा से बड़ा हुआ, हाईएस्ट हुआ? नहीं, 4 से भी तो कट रहा था। 4 से काटते तो अब 4 एक कम 4 हो जाता, 4 3 12 हो जाता। 4 से भी तो कटा, 2 से भी कटा था मान लेते हैं, लेकिन 4 से भी तो कटा। तो हाईएस्ट कौन है इसमें? 4 है कि 2 है? 4 है। अब 4 से बड़ा भी कोई है क्या जो दोनों को काटता हो, 4 और 12 को काटता हो? नहीं। तो आपका यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4। यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका? यहां पे 4। और अगर आपको मेथड से निकालना हो तो 4 और 12 का एचसीएफ अगर निकालना है तो ऐसे बनाइए, एलसीएम वाले मेथड से। अब आप सबसे पहले वो नंबर खोजिए जो दोनों को काटता हो। तो देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में, 6 बार में, अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से 1 बार में, 3 बार में, ठीक है। अब ये दोनों अब 3 से हो जाएगा, अलग अलग नंबर से हो जाएगा ना, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे 2 बराबर कितना जाएगा? 4। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कहने का मतलब है 4 और 12 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज और जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अगर ले लेता हूं यहां पे 8 एंड 24, 8 और 24 को ले लेते हैं, इसका एचसीएफ आपको बताना है। तो इसका एचसीएफ आपको पता चल जाएगा सर कि आप बोले हैं ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लीजिए जो दोनों को काट दे। तो आप 8 को पकड़िए, 8 से 8 कटता है जी, बिल्कुल कटता है। 8 से 24 कटता है जी, बिल्कुल कटता है। यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 8। क्या 8 से बड़ा भी कोई होगा? नहीं होगा सर, 8 कटेगा ही नहीं। 8 से बड़ा आप जाएंगे 12 से 24 तो कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा, इसलिए नहीं ले सकते, सीधी सी बात है। एचसीएफ कितना आ गया? 8। ठीक। एचसीएफ से अगर हम इस 8 को काटे तो ये 1 बार में कटेगा, इस 24 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा। तो ये जो 1 और 3 आया है, ये रेशियो आया है दोनों संख्याओं का। ये दोनों संख्याओं का क्या आया है? रेशियो। इसका मतलब दी गई संख्या में से अगर मैं एचसीएफ निकाल लूं, दी गई संख्या में से मैं अगर एचसीएफ निकाल दूं तो रेशियो बच जाता है। अगर मैं कहूं कि कोई संख्या का अनुपात जो है वो a अनुपात b में है, यानी 2 संख्याएं वो a अनुपात b के अनुपात में हैं, और उनका जो एचसीएफ है वो 4 दे रखा है। ध्यान समझिएगा, कोई 2 संख्याएं हैं वो a अनुपात b के अनुपात में हैं, और साथ ही साथ उनका एचसीएफ दे रखा है 4। आपसे जानना चाहता वह संख्याएं कौन सी हैं, तो सीधे क्या करेंगे, नंबर्स क्या हो जाएंगे? तो देखिएगा, इस 4 का गुणा a में करके पहली संख्या ज्ञात कर लीजिए, इसी 4 का गुणा b में मल्टीप्लाई करके आप दूसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। आगे बात समझ में? तो चलिए, आपको एचसीएफ भी क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आपको 2 संख्याएं दी हो, एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक दिया हो, तो आपको दूसरा पता करना हो तो क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है। अगर जिनको नहीं क्लियर हुआ है, मैं उनको क्वेश्चन के माध्यम से भी अच्छे समझा दूंगा, बशर्ते आप बने रहिए, ध्यान से देखिए। एक फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ये एक बेसिक सा फार्मूला होता है जो अप्लीकेबल होगा छोटे सवालों में। यानी वे दोनों संख्याएं, उन दोनों का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। जो भी 2 संख्याएं होंगी उनका गुणनफल उन्हीं दोनों नंबर के एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। चलिए, इसी बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं, सबसे बेसिक सा सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा।
कह रहा है दो संख्याओं का लॉसा यानी एलसीएम, लॉसा मतलब एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 864, देख लेते हैं एलसीएम यहां पे दे रखा है आपको 864, एचसीएफ दे रखा है आपको यहां पे 144 यानी 144, और साथ ही साथ यदि उनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर हम कर दें, फर्स्ट नंबर कितना दे रखा है 288, यही दे रखा है, तो दूसरी आपको बताना यानी सेकेंड वाला आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो ये सीधे सीधे उसी फार्मूले पे लग जाएगा। मैंने बोला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो पहली संख्या कितनी है 288, दूसरी संख्या नहीं पता एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इक्वल यानी इन दोनों का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम यानी कि 864 और उनके एचसीएफ यानी 144 का गुणनफल होता है। यही तो सीखे अभी, दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल होता है। अब यहां से आपको एक्स पता कर लेना है। अब इस चीज से तो आप पहले से वाकिफ होंगे, 144 से काट देंगे इसको हम 2 बार में, अब 2 से ये कट जाए कितनी बार में, 2 चौका 3 2, यानी x का मान आ गया यहाँ पे 432, यानी दूसरी संख्या कितनी है 432, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आशा करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याएं अगर दी हो और उनका एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ पता कर सकते हैं, दो संख्याओं में से एक संख्या दी हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हो तब भी आप इस फार्मूले का उपयोग करके पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं एक बार और। देखिए उसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लॉसा यानी एलसीएम 225 है, लिख लेते हैं एलसीएम कितना दे रखा है 225। ठीक, और उनका मौसा यानी एचसीएफ, मौसा मतलब क्या होगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 5, ये दे रखा है, और साथ ही साथ आपसे बोल दिया उनमें से एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर आपको 25 दे रखा है, फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है कितना 25, आपसे सेकेंड नंबर जानना चाहता है, सेकेंड नंबर क्या होगा, फार्मूला लगा देंगे वही बात, पहली संख्या यानी 25 गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम एक्स रखेंगे, याद रखिए, बराबर एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ कितना है 5, बस सॉल्व कर दीजिए, तो काट देंगे 25 से काट देंगे इसको कितनी बार में कट जाएगा, ये 9 बार में, x का मान आ जाएगा 9 5 जब 45, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी दूसरी संख्या जिसको आपने x माना तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई 45, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि दूसरी संख्या क्या होगी 45। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक, थोड़ा सा जो टाइप है इसका चेंज करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली उस पे आते हैं, 4 घंटियां क्रमशः 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक, सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर में बजी हों तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। उनका अंतराल बता दिया है कि एक लोग जो है वो 30 मिनट पे, फिर एक जो घंटी है वो 1 घंटा के बाद बजती है, फिर एक को अगर बजा दिया जाए तो 1.5 घंटे के बाद बजती है, और एक जो चौथी वाली है वो 1 घंटा 45 मिनट का समय ले जाती है बजने में। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि अगर सबको एक साथ 12 बजे बजाया गया हो तो दोबारा से वो कौन सा टाइम होगा जब सबके सब एक साथ फिर बजेंगी, आपको ये बताना है, क्योंकि सब तो अलग अलग बज रही है ना, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आएगा जब ये चारों घंटियां एक साथ बजेंगी। अब आपको समझ में आ गया कि सर ये पास तो नहीं होने वाला, दूर ही होने वाला है, क्योंकि एक बार बजा दिए उसके बाद अगले ही घंटे में तो नहीं बजने वाली, क्योंकि कोई 1 घंटा में बज रहा है, कोई 30 मिनट में बज जा रहा है, ऐसे ही करते करते बहुत लंबे समय में बजेगी। और जब लंबा मतलब आगे, आगे मतलब बड़ा, बड़ा मतलब एलसीएम। अब आपको निकालना होगा यहाँ पे क्या एलसीएम, आगे आने वाला है ना तो एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, तो जितना समय अंतराल दे रखा है, तो 30 मिनट दे रखा है आपको, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट दे रखा है, 1.5 घंटा यानी आपको यहाँ पे 90 मिनट दे रखा है, और 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट दे रखा है। ठीक, यही दे रखा है। तो इस केस में सबसे पहले आपका काम होगा एलसीएम पता करना, तो इनका आप क्या पता कर लेंगे एलसीएम। कैसे पता करेंगे सर, वही मेथड है 30 60 90 105,
इनका आप निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने पे आ जाएगा आपका यहाँ पे 1260। अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेस आपके सामने करने वाली बात है, क्योंकि ये तो बहुत आसान सा है, ये तो कर ही लेंगे आप लोग। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 1260 1260। ठीक, इतना क्या आएगा, चूंकि मिनट 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 था तो ये भी मिनट में आएगा। जो एलसीएम आया है वो आया 1260 मिनट, यानी कि 1260 मिनट आया। अब 1260 मिनट लिखना तो उचित नहीं बनता, इसको घंटे में बना लेंगे। तो आवर्स में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1260 बटे, इसको 60 से भागा लगा देंगे, 0 0 खत्म हो गया, ये कट जाएगा आपका 21, ये आ जाएगा आपका 21 घंटे, यही आएगा 21 घंटे आ जाएंगे। यानी कि 12 बजे जब बजाया गया था उसके 21 घंटे बाद दोबारा से ये फिर से एक साथ बजेंगी। चूंकि ये 12 बजे ये कब बजाया गया था, 12 बजे दोपहर है या रात है, 12 बजे दोपहर पीएम, 12 बजे दोपहर में बजाया गया था। इसमें आपको 21 घंटे प्लस करने होंगे, कितना आ जाएगा, तो 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात, 12 घंटे निकल गए। अब बचे आपके पास 9 घंटे। अब 12 बजे रात से 9 घंटा प्लस करेंगे तो 9 बजे सुबह हो जाएगा, यानी मॉर्निंग का 9, इसको कहते हैं 9 AM, 9 AM। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए वो ऑप्शन नंबर डी में 9 PM लिखा है, जो कि गलत है, 9 AM होगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ऐसे केस में आपको एलसीएम निकालना होता है, चूंकि घंटियों की जो रिदम है वो 1 घंटा में कोई ले रहा है, कोई 30 मिनट में ही ले रहा है, कोई 1.5 घंटा ले रहा है, कोई उससे भी ज्यादा ले रहा है, और आपसे जानना चाहता है कि दोबारा कब फिर से मिलेंगे, तो बहुत दूर मिलेंगे। बहुत दूर मिलने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं और उस क्वेश्चन को भी समझते हैं। उसी टाइप का एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने लगाया हूं। 4 घंटियां 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती। इस बार भी 4 घंटियां हैं, 5, 6, 8 और 9 सेकंड के अंतराल पर बजती, यानी एक घंटी 5 सेकंड में फिर से बजेगी, दूसरी 6 सेकंड में, एक है जो 8 सेकंड में और एक है जो 9 सेकंड में बजेगी। बोल रहा है कि सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजा दी, यानी कोई समय रहा होगा जब सबको एक साथ बजा दिया गया। तो दोबारा आप वे समय बताइए जब फिर से ये एक साथ अपने आप बज जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे केस में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 5, 6, 8, 9 का एलसीएम निकाल दीजिए। 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 9 सेकेंड का एलसीएम क्या हो जाएगा, मैं यही निकाल देता हूं, देखिए ध्यान से। 2 से काटेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 9 बच जाएगा। फिर 2 से काट देंगे आप तो ये 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये 1 कटेगा, ये 9 हो जाएगा। अब आप देखिए 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। फिर आप 3 से काटेंगे तो ये 5 नहीं कटेगा, 1 1 1। अब किससे काटेंगे, 5 से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इनका एलसीएम निकाल दिए, कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 360, कितना आ गया, 360 सेकेंड। यानी आपको ये बताना चाहता है कि 360 सेकेंड के बाद दोबारा से बजेंगे, लेकिन 360 सेकेंड थोड़ा बड़ा वैल्यू लग रहा है तो इसको छोटा वैल्यू बनाएंगे, यानी इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 360 को 60 से भाग लगा देंगे, 0 0 खत्म, 6 आ गया, 6 मिनट। यानी दोबारा वे कब एक साथ बजेंगी, 6 मिनट बाद बजेंगी। अब हमें जोड़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको कोई टाइम फिक्स नहीं दिया है कि किस वक्त बजाया गया था और कितने देर बाद कब बजेंगे, ऐसा तो नहीं बोला। बस ये बोला है कितने समय के बाद, तो कहेंगे 6 मिनट के बाद पुनः एक साथ बज जाएंगी। ठीक, तो समझ में आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अब देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन लगा हुआ है। एक दूध वाले के पास एक केन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे केन में 45 लीटर दूध है।
उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों के दूध की मात्रा को नाप सके। चलिए मैं समझाता हूं आपको। एक बाल्टा है, बाल्टा ही कहते हैं भाई, बाल्टा है, एक बाल्टे में कितना है 75 लीटर, मान लीजिए 75 लीटर, और दूसरे बाल्टे में कितना है 45 लीटर दूध है, ऐसा है। और कह रहा है उसका ये जो नापने वाला रहता है, ऐसे ही कुछ रहता है ना, ऐसे ही रहता है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए कि अगर उससे इन सभी को नापा जाए तो बराबर बराबर सब नप जाएं और कोई भी दूध इसमें बचे ना। ये नहीं कि इसको नाप रहे बाद में थोड़ा सा इतना दूध रह गया, ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा दूध नप जाए। अब ये पात्र क्या होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, किससे नापेगा, छोटे से नापेगा ना, सीधी सी बात है। उसका जो पात्र है जो सबको काटे वो एलसीएम तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है एचसीएफ होगा, यानी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को बराबर बराबर में क्या कर दे, नाप दे या बराबर बराबर काट दे, यानी ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को काट दे। तो बताइए 45 और 75, 45 और 75 का आपको क्या निकालना होगा इस केस में, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जो दोनों को पूरी तरह से क्या कर देता हो, काट देता हो। तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो 75 और 45 का अगर आपको निकालना हो एचसीएफ, तो ऐसा नंबर खोजिए दोनों काटे। तो चलिए मैं छोटे से बात कर लो, हालांकि मुझको पता है कि 15 आ जाएगा इसका, क्योंकि 15 से 75 भी कटता है, 45 भी कटता है, क्या कोई और नंबर है, नहीं है। लेकिन चलिए मैं समझा देता हूँ, 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा ये कितनी बार में, 15 बार में, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। 15 और 9, फिर कोई ऐसी संख्या बताइए जो दोनों को काटता हो, तो कहेंगे 3 से सर, 3 से 5 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। क्या 5 और 3 कोई और ऐसा नंबर है जो दोनों को काटता हो, 5 और 3 दोनों काटता हो, नहीं है। तो आपका यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 और 3, 5 3 15, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 आ जाएगा, यानी कि 15 लीटर। वो जो पात्र है उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 15 लीटर की। 15 लीटर का पात्र होगा तो इस 45 को भी पूरा पूरा नाप देगा, इस 75 को भी पूरा पूरा क्या कर देगा, नाप देगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, ये भी देखिए अच्छा सवाल है। कह रहा है यदि एक कक्षा के छात्रों की 6 या 8 या 10 के समूह में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र, यानी कम से कम कितने छात्र होंगे कि यदि उनको हम 6 लड़कों की लाइन बना रहे हैं तब भी वो अरेंज हो जाएंगे, कोई बच्चा इधर उधर नहीं होगा। जब मैं उसको 8 बच्चों के समूह में खड़ा कर रहा हूं तब भी खड़े हो जाएंगे, कोई बच्चा इधर उधर नहीं होगा। और साथ ही जब मैं 10 के बच्चों की लाइन बना रहा हूं तब भी पूरे बच्चे अरेंज हो जाएंगे, यानी हर पंक्ति में 10 बच्चे होंगे ही होंगे, कोई भी बच्चा इधर उधर नहीं होगा। ऐसे केस में आपको बताना कितने स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, उस केस में आपको इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम। ज्यादा बच्चे हैं उनको कम कम में रखना है, 10 में या 6 में या 8 में रखना है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो आपको कम कम में रखना है, ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा बच्चा निकालने के लिए एलसीएम। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे इनका एलसीएम, क्या जाएगा 6, 8 और 10 का एलसीएम आप निकालेंगे, आ जाएगा आपका 120। 120 स्टूडेंट होंगे, यानी न्यूनतम संख्या जो बच्चों की वो कितनी है, 120। अगर 120 बच्चे होंगे तो 6 की लाइन खड़ा करेंगे तब भी 20 लाइन बनेगी, 8 की खड़ा करेंगे तो 15 लाइन बनेगी, 10 के स्टूडेंट के हिसाब से खड़ा करेंगे तो आपकी कितनी लाइन बन जाएगी, 12 लाइन बन जाएगी। अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अभी एलसीएम तो आज शुरू हुआ है, कुछ दिन अभी एलसीएम पे वीडियोस आएंगी, उनको आप ध्यान से देखिएगा और एलसीएम को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, छोटा होता है पर फंसाता बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।